अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं गुल मोहम्मद मामून और आप देख रहे हैं दो टोक न्यूज़। जी बिल्कुल, 5 फरवरी के हवाले से जो रोज़नामा औसाफ अखबार की जो सालाना जो इवेंट मुनक़िद होते हैं, आज भी उस हवाले से यहाँ पर एक फ़ोरम रखा गया था और उस फ़ोरम में कराची में मुकीम कश्मीरी जो मुख्तलिफ़ पार्टियों के रहनुमा हैं उनको मदऊ किया था और उनसे कश्मीर के हवाले से और पाकिस्तान की जो पॉलिसी है कश्मीर के हवाले से उन पे उनसे बहस की गई। जी बिल्कुल, उस इवेंट में अब्दुल रशीद डार साहब जो आल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सन बलूचिस्तान जोन के सदर है, वो भी आए थे। उसके साथ साथ मोहम्मद सोहराब भट्ट साहब जमात इस्लामी की जो कश्मीर सन बलूचिस्तान जोन के जो रहनुमा है उसने भी शिरकत की थी। अब्दुल हमीद मुग़ल साहब ने भी शिरकत की थी और इनका ताल्लुक़ था मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से, जो आज़ाद जम्मू कश्मीर सन बलूचिस्तान जोन से उनका ताल्लुक़ है। और राना अजीज़ुल हसन साहब मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के इसने भी शिरकत की थी। नज़ीर अहमद भट्ट साहब जो है वो जनरल सेक्रेटरी है लिबरेशन सेल के, उन्होंने भी शिरकत की थी। मुफ्ती सग़ीर साहब जो है ये भी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से इनका ताल्लुक़ था और इन्होंने भी इस इवेंट में शिरकत की। मौलाना फ़कीर मोहम्मद जो है जमात उलमा इस्लाम के सीनियर नायब सदर है सन बलूचिस्तान जोन के कश्मीर के हवाले से, इन्होंने भी शिरकत की थी। इनसे जब हमने तफसीली गुफ्तगू की, ये जो तफसीली गुफ्तगू है आप जो है ना प्रोग्राम में आगे देखेंगे, लेकिन रोज़नामा औसाफ अखबार जो है ये गुज़श्ता कई बरसों से तकरीबन कराची में इन्होंने 2015 में अखबार को लॉन्च किया था और 2015 से ही ये यहाँ दफ्तर में 5 फरवरी के हवाले से फ़ोरम मुनक़िद कराते हैं, उसमें कश्मीरियों को बुलाते हैं, उनसे उनके मौक़िफ़ जानते हैं। आज भी वो ये मुख्तलिफ़ जो पार्टियों के रहनुमाएँ हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे कश्मीर के हवाले से और बिलखुसूस पाकिस्तान की जो पॉलिसी है कश्मीर के हवाले से उन पर इनसे बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। हुकूमत की पॉलिसी का अंदाज़ा इसलिए हमें नहीं हो सका, कश्मीरियों के, मैं बासित कश्मीरी बात कर रहा हूँ, कि उसका कोई रिज़ल्ट, कोई पॉइंट, कोई फेज़ सामने आया नहीं है। सिर्फ बातों की हद तक तो हमें बड़ा अच्छा लगा और हो भी रहा है, लेकिन अवाम जो है वो अपने आप को कश्मीरी भी समझते, पाकिस्तानी अवाम, और कश्मीरी जो है वो पाकिस्तान अपने आप को समझते हैं। तो इसलिए मैं ये ज़रूर कहूँगा कि दिन दूर नहीं है, कश्मीर आज़ाद होगा और पाकिस्तान के साथ अलग करेगा, क्योंकि इंडिया के अंदर जो इस वक्त मुहिमें चल रही हैं तो हम समझते हैं इंडिया खुद टूट जाएगा। वो जो इंडिया के अंदर मुसलमानों पे जुल्म कर रहा है और दीगर दूसरी तंजीमों पे जो जुल्म हो रहा है, जिस तरह सिख अपने आप को अलग करने के लिए इंडिया की रियासत से अलग चाहते हैं, इस तरह और कई अंदरूनी तंजीमें जो हैं वो इंडिया को इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द पाश करेंगी। तो कश्मीरियों को क्या कंट्रोल करेगा, ये यकीनन सख्त कड़ी वक्त है, ये आया है और ये निकल भी जाएगा, हमें बड़ी उम्मीद है। और मस्बत तरीके से हमारे कश्मीरी भाई उसके साथ मुकाबला कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि हम जो आज़ाद कश्मीर के कश्मीरी हैं, हमारी हमेशा लोग फरवरी की बात करते हैं, 5 फरवरी की, हमारी हर सुबह शाम दिन रात 5 फरवरी होती है, उनके लिए दुआ गो भी हैं और हर लम्बे के लिए हम तैयार भी हैं। और हमें अगर इजाज़त देती, एक दफ़ा मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने सीज़ फायर लाइन तोड़ने की मुजाहिद अव्वल सरदार अब्दुल क़य्यूम खान के दौर में इब्तिदा की थी, तो वो फिर रुकावट आ गई, उसमें कई वो हो गए। तो हमें ये न हो कि अंदाज़ा कि हमें कोई बैनुल-अक़वामी वायलेशन न होती हो, तो हम आज भी तैयार हैं कि हम कोई सीज़ फायर लाइन न समझते हैं, न हमारे दरमियान है। हम वो कश्मीर और आज़ाद कश्मीर के दोनों को एक ही कश्मीरी समझते हैं और अपने आप को पाकिस्तानी समझते हैं। और आज़ाद होगा, हमारे कश्मीरी भाई आज़ाद होंगे, बहनें आज़ाद होंगी, बेटियां आज़ाद होंगी, तो हमारे कॉलेज स्कूल सब चीज़ होंगी। हम
बिल्कुल आलम मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के प्लेटफार्म से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम हर वक्त हमें इजाज़त दी जाए हम जांच करेंगे और अपने कश्मीरी भाइयों को आज़ाद करेंगे, कश्मीर के उस टुकड़े को आज़ाद करके पाकिस्तान के साथ मिलाएंगे। देखें, हुकूमत पाकिस्तान की पॉलिसी तो अब पाकिस्तान के लिए भी कोई नहीं है, कश्मीर के लिए क्या हो सकती है, लेकिन जो हमें दिखाया गया, हमें बताया गया कि जी हम आपके सफ़ीर बनकर आपका मुकदमा लड़ेंगे, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता कि वो मुकदमा आज तक कहीं सामने नहीं आया कि हमारा वकील कर क्या रहा है। एक होता ना वकील जो अपने क्लाइंट के साथ वो होता है, उसके साथ मिलकर काम करता है कि भाई आप हम इस पोजीशन में पहुंचे हैं, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि कोई वकील हमें समझ नहीं आया और ना ही अभी तक उसने कोई ऐसा फ़ैसला किया। हमने बेसीत कश्मीर पाकिस्तान के साथ हैं, रहेंगे, क्योंकि हमारा एक इस्लामी सकाफ़ती और ईमान का जज्बा है जो हम पाकिस्तान के साथ हैं, लेकिन पाकिस्तान की आवाम भी कश्मीर के साथ है। जो हुकूमतें आती हैं उनकी पॉलिसियाँ कश्मीर के हक़ में बेहतर नहीं नज़र आई। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि हमें जितनी भी हुकूमतें नहीं है उन्होंने सिर्फ यही कहा है कि भाई हम कश्मीर के साथ हैं, कश्मीर का मसला हल कर देंगे, लेकिन आज तक उनका मसला कोई हल करते हुए आपके सामने भी हमारे सामने नज़र नहीं आया। ये वजह क्या है, इसके अंदर इनके अपने क्या मफादात हैं, जो हुकूमतें आती हैं उनका क्या इंटरेस्ट है, बाहर के लोग उनके साथ क्या मामलात हैं, ये हमें बिल्कुल अंधेरे में रखा गया। इन्होंने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जब आए तो उन्होंने कहा जी कश्मीर का जो वहाँ पे शब खून मारा गया 13 अगस्त को, उसके बाद उन्होंने कहा जी हम कश्मीर का मसला ख़ुद लड़ेंगे और हम इसके सफ़ीर बनकर इसमें बात करेंगे। नहीं, अक़वाम मुत्तहिदा में एक तकरीर बहुत अच्छी की, हमने बड़ा सराहा कि बात ये तकरीर से काम, लेकिन बात यह है कि तकरीर से काम नहीं होता, प्रैक्टिकल काम करना पड़ता है, उसके लिए आपको आगे निकलना पड़ता है, आवाम के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। वहाँ इस वक्त हमारे बहन बेटे बीवियाँ बच्चे वहाँ पे जो इस वक्त देखें आप उनके हालात क्या हैं, उनको एक पिंजरे में डाला हुआ है, ना खाने पीने की कोई चीज़ें हैं, ना अस्पताल है, ना वहाँ उनको कोई खुला आज़ादी है कि वो अपनी एजुकेशन के करें। अब इवन कि यह है कि वहाँ तो जो हिजाब वाली बच्चियाँ हैं उनको कॉलेज से यूनिवर्सिटी से निकाला जा रहा है। तो इस माहौल के लेकर पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान एक कहते थे जी पाकिस्तान आज कश्मीर पाकिस्तान की सड़क है और सड़क के ऊपर शब खून मारा गया, तो मैं ये समझता हूँ कि दड़ क्या करेगा, एक चीज़ के ऊपर शब खून मार रहे हैं आप, तो उसका दड़ क्या करेगा। हमें चाहिए, देखिए इस वक्त इमरान खान को भी चाहिए था कि जिस तरह उन्होंने कश्मीरी आवाम के लिए खड़े होकर बात की थी कि हम इसको सपोर्ट करेंगे, तो उसने उस हिसाब से नहीं किया। आखिर पे आकर 1 मिनट की खामोशी पे हमारा एहतजाज ख़त्म हो गया। आप इस वक्त तकरीबन 4 साल होने वाले हैं, आप देखें वहाँ कुछ बात की है उसने, कोई ऐसा सफारती तल्लुकात में कोई ऐसी सफारती कोई ऐसा काम नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, इसमें क्या वजह है? इसका मतलब हमारे साथ धोखा किया गया। ये मैं खुले आम इसलिए कह रहा हूँ कि हमारा दिल दुखा, हमारे बच्चे वहाँ इस वक्त भूखे लड़ते हैं, उनको शॉट गनों से ज़ख्मी किया जा रहा है, ये हमारा दिल अंदर से जला हुआ है। हमें खामोश कराया गया जी आप अगर आवाज़ उठाएंगे आप दहशतगर्द हैं। अरे भाई किस चीज़ की दहशतगर्दी है? हम अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, हमारे लोग वहाँ, हमारे भाई हमारी बहनें, उसकी इस्मत दरी की जा रही है और आप कह रहे हो कि जी आप ये आवाज़ उठाओगे दहशतगर्दी है। तो मैं आपके इससे कि इस वक्त हम मायूस हैं, पाकिस्तान की वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तान की हुकूमत से इस वक्त हम मायूस हैं, जिस तरह उन्होंने कश्मीर के हक़ में जो फैसले करने थे वो नहीं। बात है कि अगर हमें आज़ादी के लिए जहाद का फ्री हैंड दिया जाए तो कश्मीरी इंशाअल्लाह जो है कश्मीर को बहुत जल्द आज़ाद कर लें। हमें जहाद के लिए फ्री हैंड दिया जाए और हमारे साथ हमारी पाक अफवाज जो हमारे पाकिस्तानी भाई पीठ पे खड़े रहें, ना भी रहें, सिर्फ एक आसरा बात करें और हमें जहाद के लिए पूरी कह दें कि भाई आपको आज़ादी, आप जहाद करें तो इंशाअल्लाह आज़ादी हो जाएगी। हम पाकिस्तान की नीयत पे शक तो नहीं कर सकते। नामसाइब हालात में जो कुछ कश्मीर के हवाले से उन्होंने किया, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि नज़रिए खुर्शीद की इस वक्त अशद ज़रूरत है। कश्मीरियों को बिलवास्ता नहीं बल्कि उनको खुद सामने लाया जाए। आज़ाद कश्मीर में ख़ारिजी मामलात जो हैं, कश्मीरियों को अपना मौक़िफ़ इंटरनेशनल तौर पे पेश करने की ज़रूरत है। मैं ये समझता हूँ कि हमारे वकील पाकिस्तान के माशाल्लाह बहुत मेहनत कर, लेकिन उनमें वो सलाहियत मेरा ख्याल नहीं आई कि 70 सालों में कश्मीर का मसला हल नहीं हुआ। जिस तरह इसराइल ने एक कोशिश की फ़लस्तीन में अक्सरियत को दबाकर बाहर से ला के लोग बसाए, वो फार्मूला भारत में कश्मीर पे इस्तेमाल किया गया और मैं ये समझता हूँ कि उसकी कुछ किरणें पाकिस्तान में, मेरे हल्के में एक पोलिंग स्टेशन का हवाला बताऊँगा
कि जनाब वाला अख्तर कॉलोनी का कश्मीरी इलेक्शन का पोलिंग स्टेशन जहाँ पे कश्मीरियों का सिर्फ 6 वोट हैं, वहाँ पे 150 वोट 200 वोट बनाए गए। मैं वो लिस्ट साथ लेके आया हूँ। मैं इंटरनेशनल साजिश जो है वो इसराइल से इंडिया से मेरे हल्के तक पहुँची है, और मैं लिस्ट अपने साथ लेके आया हूँ, आप मुझसे ले सकती हैं कि उस लिस्ट में कश्मीरियों की राय को दबाने के लिए वहाँ के गैर कश्मीरी लोगों का इंदराज किया गया, और जहाँ पे कुल 6 वोट थे वहाँ 200 वोट किया। वो मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह गिलगित को सूबा बनाया गया, भाई कश्मीर को अगर बनाया गया तो हम चीखते हैं, तो हमें गिलगित का सूबा भी नामंजूर हो। कश्मीर का हिस्सा 82,781 किलोमीटर पे मुहित कश्मीर जो है वो अपनी पूरी अफादियत से है, हमें इसकी तकसीम कभी भी मंजूर नहीं। और हम ये चाहते हैं कि कश्मीर में 9 तहजीबें हैं, 9 तहजीबों की इकाई का नाम कश्मीर है, उनको अपनी उसी हैसियत में जो 1947 में पाकिस्तान और हिंदुस्तान को बंटवारे के टाइम कश्मीर की हैसियत थी, उस पर बहाल किया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदाद है उन पर पाकिस्तान अमल कराए। ये नारा हो सकता है कि कश्मीर के उस मौक़िफ़ को नुकसान भी पहुँचाता हो। ये तो हकीकत है कि कश्मीर की हवाएं, कश्मीर के अफराद की मोहब्बतें पाकिस्तान से वाबस्ता हैं। तो अगर हुकूमत पाकिस्तान कश्मीरियों को अपना मौक़िफ़ पेश करने के लिए वज़ारत ख़ारजा का दफ्तर आज़ाद कश्मीर में बनाया जाए, वज़ीर आज़म है, प्रेसिडेंट है, वज़ारत, हम अपना, मेरे घर का मसला, मैं अपने घर का मसला बखूबी बयान कर सकता हूँ। मुझ पर जो अज़ियत मेरा ताल्लुक़ मुनक़सिम ख़ानदान से है, और हमें हर रोज़ वहाँ से टेलीफोन के ज़रिए दीगर ज़राए से मालूमात आती, कभी हमारे बच्चे को कत्ल किया गया, असमत दरिए, तो सब कुछ है। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि पाकिस्तान की जो सियासी अकाबरीन हैं उनको सोचना पड़ेगा, और कश्मीरियों को वो जो नज़रिया खुर्शीद पेश किया गया था उसकी अशद ज़रूरत है, और वही कश्मीर का सही हल है। भाइयों ने बहुत अच्छी तजावीज़ सामने रखी, लेकिन जहाँ लफ्ज़ जहाद आता है वहाँ सहूनी ताकतों को बहुत परेशानी लाहक होती है। मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि कश्मीर का मसला जो कश्मीरियों के हाथ में दिया जाए, कश्मीरियों को हल करने की पावर दी जाए, और वो अपना जो मुकदमा है वो मजबूती से और अच्छी तरह लड़ सकते हैं। तो अगर जहाद की जगह, जहाद तो इस्लाम का असीर है, लेकिन हम कश्मीरी जो हैं अपने मुल्क की आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। कश्मीरियों का ये हाल है कि 1932 में जो कश्मीरियों ने कश्मीर छोड़ो की तारीख चलाई वहाँ से डोगरा के ख़िलाफ़, उसकी मिसाल साहबा या तबा ताबीन के बाद कहीं नहीं मिलती। 22 लोगों ने एक अज़ान मुकम्मल की श्रीनगर जेल के सामने। पहले ने जब अल्लाह अकबर कहा उसको गोली मरवा दी डोगरे ने, दूसरा खड़ा हो गया, तो आखिरी 22 था जिसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। ठीक है, उसके बाद ये तारीख चलते चलते कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। 1946 में जब लॉर्ड माउंटबेटन ने वहाँ पे इस्तवाब राय करवाई, तो उस वक़्त कश्मीर की 22 सीटें थी, और 22 की 22 मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जीती और पाकिस्तान के हक़ में पड़ी। 99% वोट पाकिस्तान के हक़ में देने वाले कश्मीरी हैं, जो आज तक मर रहे हैं, जो आज तक कुर्बानियाँ दे रहे हैं। ठीक है, 7 लाख के करीब अभी तक कश्मीरी शहीद हो चुके हैं। बाकी इसमत दरियाँ हैं, और जो बच्चों को शहीद किया या बूढ़ों को शहीद किया वो किसी शुमार में नहीं है। ठीक है, अब आ जाएं पाकिस्तान का चेहरा। इसमें कोई शक नहीं है, पाकिस्तान की कौम ने बहुत साथ दिया। सैकड़ों नहीं, मैं बल्कि हज़ारों ऐसे नौजवानों को जानता हूँ जो कश्मीर गए, शहीद हुए, वहाँ से वापस आए। ठीक है, और फिर 2000 में जो एक चेंजिंग आई, मुशर्रफ साहब जो लाए, उसमें 28,000 तो मेरे अदद शुमार में हमारे मुजाहिदीन अंदर जाए ना, बेचारे बेसरो समानी के आलम में शहीद किए गए। इनके पास कुछ नहीं बचा था, या तो भूख के बल मरे, भूख की वजह से मरे, या फिर मसला नहीं था, मतलब उनकी गोलियों का शिकार हुए। ठीक है, अच्छा, अब पाकिस्तान क्या कर रहा है वो आपके सामने है। कौम साथ खड़ी है पाकिस्तान की, लेकिन इस वक्त मेरा ये बड़ा वाज़ेह पैगाम है पाकिस्तान गवर्नमेंट को और पाकिस्तान आर्मी को।
आप सही से ये बता दें हमें, आगे हमारे बच्चों को ना मरवाएं, क्योंकि हमें तो इनका कोई पॉलिसी जो है ना नज़र ही नहीं आ रही कश्मीर बारे से। ठीक है, ये तो ऐसे हैं बस वो एक जो है ना हवा का झोंका है, जहाँ से जो जहाँ आता है वहीं ये बह जाते हैं। अमेरिका से फ़ोन आया वहीं बह गए, अमेरिका से इंडिया से फ़ोन आया वहीं बह गए। अब जो है ना वो चूँकि इसराइल जो है ना वो अरबों में घुस गया, तो अरब जो कहते हैं तो वही कर दें। अब ये हमें वाज़ेह पैगाम दे दें इस 5 फरवरी को यौम यकजहती के मौके पर कि आप कश्मीरियों के आगे खड़े हैं, पीछे खड़े हैं, दाएँ खड़े हैं, बाएँ खड़े हैं। हमें वाज़ेह पैगाम चाहिए। अब उसके बाद हम अपना लाए अमल तैयार। इसी कश्मीर इशू पे है वो बिल्कुल इस वक्त नील बटा नील है, वो मायूस कुन है, वो मायूस कुन है। इनको जैसे वहाँ लॉकडाउन लगा था अगले दिन इनको जो है ना सीज़फायर लाइन तोड़ देनी चाहिए थी, तो कुछ भी नहीं कर सकता। मैंने एक बड़े आर्मी के ऑफिसर को ये बात बोली तो उसने कहा जब 10 गुना कोई बड़ा दुश्मन हो तो उसके लिए ऐसा सोचने के लिए पहले प्लानिंग करनी पड़ती है। मैंने कहा वो बदर के मैदान में 1000 के मुकाबले में 313 ने कोई प्लान नहीं किया, अल्लाह से मदद मांगी और कूद पड़े, और अल्लाह ने मदद भी कर दी, दिखा भी दी। तो ये मेरा आखिरी पैगाम है कि कहाँ खड़ी ये है कि पाकिस्तान अपनी खारजा पॉलिसी को मजबूत करे। हम मार खा रहे हैं पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की वजह से। तो अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफार्म में जब सही जज्बे के साथ और ताकत के साथ दलाइल के साथ पाकिस्तान बात रखेगा तो फिर मेरा ख्याल अक़वाम मुत्तहिदा मजबूर हो जाएगी कश्मीर का फ़ैसला करने के लिए। क्योंकि हम जब भी बात करते हैं हम यही कहते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा की जो अपना राय है उसके मुताबिक कश्मीर का हल तलाश किया जाए। तो बस मेरा यही पैगाम है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है ना वो अपनी खारजा पॉलिसी को मजबूत करे ताकि अक़वाम मुत्तहिदा पे प्रेशर करते हैं। इस बात है पाकिस्तान की पॉलिसी के बारे में मुझे सिर्फ उसी पे ही बात करूँ। जी, पॉलिसी ये है कि पाकिस्तान की हुकूमत जो भी हुकूमत आती है वो तो अपनी तरफ से तो कोशिश कर रहे हैं कि भाई किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान जो आज़ाद कश्मीर को आज़ाद करवाए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ के जो वकील जाते हैं उनकी सुनवाई है नहीं है। लास्ट टाइम पे खान साहब ने तकरीर अच्छी की है लेकिन उस पर अमल नहीं किया गया। तकरीर तो अपनी पॉलिसी तो वो जा रहे हैं, वहाँ पर जाते हैं, अपनी पॉलिसी जो उनका अपना एक नुक्ता होता है वो नुक्ता तो पेश करें उनको, लेकिन उस पर अमल करना जो है ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तो नहीं कर सकती कि भाई ठीक है ये तो ज़्यादा से ज़्यादा ये करेगी, ये कहेगी ठीक है भाई आप यहाँ से राको रांचे चलाएँ, उधर हमला कर दें, ये कर दें। इनको पॉलिसी ये पॉलिसी नहीं ना, ये तो फिर पाकिस्तान अगर ऐसा हमला करेगा तो उसमें तो कश्मीरी भी और पाकिस्तानी भी जो हैं वो अवाम मरेगी, शहीद होंगे लोग। तो ये मसला नहीं है, उन्होंने अपनी पॉलिसी वाज़ेह उनको बयान कर दी है। अब आगे वो खान साहब की पॉलिसी को उस पर अमल करते हैं या नहीं करते हैं ये अक़वाम मुत्तहिदा का काम है। क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा जो है इस वक्त जो सुपर पावर बना हुआ है, जो सारे मैटर्स को देखता है, तो वो अगर चाहे तो कश्मीर को एक दिन में भी आज़ादी दिलवा सकता है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि वो एक यहूद और नसारा के बारे में तो कुरान पाक में वाज़ेह लिख दिया गया है, तो वो इस मसले को उन्होंने लटका के रखना है, इस पर उन्होंने अमल नहीं करवाना है। बाकी पाकिस्तान तो कश्मीरियों के लिए अपनी जानों के नजराने दे रहा है। अब देखिए इस वक्त कंट्रोल लाइन पे इस वक्त तो सीज़ फायर है, लेकिन हमारे कितने फ़ौजी जवान जो हैं वो कंट्रोल लाइन पे शहीद हो रहे हैं। कश्मीर के लिए जान का नजराना तो वो पेश कर रहे हैं। इसी तरीके से हमारे मकबूजा कश्मीर में आज मेरे ख्याल में 1100 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं जो लॉकडाउन का सिलसिला जारी है, जिसमें जो तारीख़ आज़ादी कश्मीर की जो मेन जो तारीख चल रही थी जो थोड़ी सी खामोशी इख्तियार गई थी। बुरहान वानी के शहीद होने के बाद जो है इसमें एक नई लहर फूंक दी गई जिसने बड़ी तेज़ी से आगे इसको लेकर, उसकी वजह से आज तक ये लॉकडाउन चल रहा है, जिसमें हमारी तकरीबन 15 से 20 ख़वातीन जो हमारी हैं वो बेवा हो चुकी हैं, 44 बच्चे हैं वो शहीद हो चुके हैं। इसी तरीके से ये 487 के फिगर लोग जो शहीद हुए हैं। तो इस वक्त भी हमारी ख़वातीन जो हैं वो उनके टार्चर सेलों में मौजूद हैं। इस वक्त हमारे जितने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के जितने हैं, यासीन मलिक साहब हैं, बाकी शबीर शाह साहब हैं, बाकी जितने हमारे कश्मीरी लीडर वहाँ मकबूजा कश्मीर के हैं वो अभी तक उनकी जेलों में हैं, वो सूरतें काट रहे हैं। और वो वहाँ के जो हमारे कश्मीरी हैं वो मैसेज दे रहे हैं कि इस वक्त 10 लाख फ़ौज के सामने वो कश्मीर पाकिस्तान का परचम लेकर खड़े हैं और जिसमें पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं। और वो अपना वाज़ेह मौक़िफ़ दे रहे हैं कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान के साथ रहेंगे, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा तो वो लगा रहे हैं। हम तो यहाँ बैठे हुए हैं, हम तो एक दूसरे के सामने हम ये कह सकते हैं कि हम हिंदुस्तान को तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। हमारी ये सिर्फ बातें हैं, अमली जो काम है वो वहाँ के मकबूजा कश्मीर के हमारे जो कश्मीरी भाई हैं वो कर रहे हैं। जो इस वक्त
हज़ारों गन्नों के सामने हमारी बहनों की बेटियों की इज्जतें पाश हो रही हैं। हमारे नौजवान, हमारे जो भाई हैं जिनकी आंखों में ब्लड गन से जो है उनको उनकी आंखों से नाबीना किया जा रहा है, उन नौजवानों के सामने उनकी बहनों की इज्जतें लूटी जा रही हैं, लेकिन उन्होंने अपनी इज्जतों को भी परवाह किए बगैर इस पाकिस्तान के लिए वो अभी भी पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा लगा रहे हैं। तो आखिरी मेरा यही जवाब है कि पाकिस्तान जो है वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है और अब आगे उस पर अमल करना ये अक़वाम मुत्तहिदा का काम है, वो तो हमारे लिए बेहतर नहीं। उसमें भी कुछ बेहतरी आ रही है कि जिस कौम को हम जिसका मजाक उड़ाते थे कि भाई अफ़गानी हैं, ये प्याज से रोटी खाते हैं, तो आज वो प्याज खाने वाली कौम ने जो है सुपर पावर से अपना मुल्क छुड़ा लिया है, ठीक है। और उनका मजाक उड़ाने वाले जो लोग थे आज वो देख रहे हैं कि सुपर पावर कहाँ गई, अमेरिका को अपने मुँह की खानी पड़ी और भाग गया है। तो हमारी नज़रें भी अफ़गानिस्तान के मुजाहिदीन की तरफ हैं कि वो भी अगर हमारे साथ आ जाएंगे तो इंशाल्लाह कश्मीर आज़ाद होगा। कश्मीर की पॉलिसी है, हमने शुरू में बनाया था जो 5 फरवरी के हवाले से यकजहती ये कश्मीर, 5 फरवरी ये यकजहती पाकिस्तानियों ने कश्मीरियों के साथ करनी थी। अब कश्मीरी ही कश्मीरियों के साथ यकजहती कर रहे हैं। हमारे हुक्मरान जो हैं, हुक्मरान और अस्करी क़यादत, ये 2 हिस्सों में। अस्करी क़यादत कश्मीर के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखती है और जो हमारी मतलब है कि पॉलिटिकल क़यादत है वो कतन नहीं, वो सिर्फ डिले टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रही है कि भाई उन्होंने हम जा रहे हैं, बोला नहीं अभी ना जाओ, मैं ट्रंप से बात करूंगा, वापस आके मैं आपको खुद बताऊंगा कि आपने क्या करना है और किस दिन ये काम करना है। वो बात आई गई, ख़त्म हो गई। और हर तरीके से जो कश्मीरी हैं वो हरावल दस्ते का किरदार अदा कर रहे हैं, जो बॉर्डर पे हैं। पहले उनको गोली लगती है, उसके बाद हमारे पाक फ़ौज का बंदा को लगती है, वो नहते हैं और वहाँ से अच्छा। फिर हमारे लिए मजबूरी ये है कि हम आर्मी अटैक इसलिए नहीं कर सकते कि जब यहाँ से हम चलाते हैं तो आगे भी हमारे कश्मीरी मर रहे हैं। कश्मीरियों के पीछे जो है अब आके जो लाइन बनाई है वो इनकी बनाई गई है, सिखों की, ठीक है। अब उसकी वजह से थोड़ा सा आप देखें, अब गुरदासपुर के अंदर भी पाकिस्तान के झंडे लग रहे हैं, पाकिस्तान के नारे लग रहे हैं। करतारपुर हमने जो बनाया उसके बजाय फ़वाइद के उसके उल्टा नुकसानात हैं। आपने उनको खुश किया जिन्होंने हमें ये पॉलिसियाँ बनाने के लिए दी। मेरी मुराद कादियान से है। आपका मैं और दूसरी तरफ ना चले जाऊँ, महंगा हो गया हज, लेकिन आप वहाँ जो कादियान जाते हैं वो जो एक टाइम था आप 1,25,000 में जाते थे, वो इस टाइम सिर्फ 26,000 में टोयोटा वहाँ से जाती है सियालकोट से। उनके लिए फ़ायदेमंद हो गया। और हमारी इस गवर्नमेंट के अंदर उनके अफराद किस तरीके से हैं, जबकि हमारा बुनियादी जो मकसद है, हाँ, तो वो आउट हो जाता है। तो इस टाइम डिले टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं और कश्मीर की पॉलिसी उसी दिन ख़त्म हो गई थी जिस दिन आपने वहाँ 370 लगाया इन्होंने, यहाँ पे इन्होंने बोला ये इलेक्शन के ये जो है डबल वोट का राइट ख़त्म हो गया। इन्होंने जो ख़त्म किया उससे नुकसान क्या है, कल प्लेबिसाइट होता है, ये कैसे मतलब वोट कास्ट करेंगे। अच्छा, अब ना वोट इनके यहाँ पे हैं ना वहाँ पे हैं। ज़ाहिर कहने को ये आज़ाद कश्मीर से बिलोंग करते हैं, लेकिन कईयों की उनके आबा अजदाद वहाँ से थे, वो जो माइग्रेट होकर यहाँ आ गए अब वहाँ पे नहीं है। अब वहाँ पे कहते हैं ये कराची वाले हैं, कराची में आओ तो कहते हैं ये जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसके हवाले से कहते हैं वो है। तो ये पॉलिसी इरादतन ख़त्म की गई। जो हमारे अकाबरीन हैं सियासी, उन्होंने जिस तरीके से मुंतखब कराए हैं, जो है यही वजूहत थी इसको ख़त्म करने की। तो मेरी नज़र में इस टाइम कोई कश्मीर पॉलिसी नहीं है और उसके रास्ते के अंदर ना ही कोई उसकी बहाली के लिए कोई गामजन है। कितनी पटिशनें लगाई गई आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट के अगेंस्ट, कश्मीरी बेशुमार है, भांत भांत की मतलब है कि उससे बिलोंग करते हैं, एक भी नहीं लगी, एक भी। अगर लगी है और आपने यूनिसेफ में भाई ये मसला है, इसके लिए प्लेबिसाइट होना था जब हालात थोड़े नॉर्मल हो। और वहाँ वो ये है अक़वाम मुत्तहिदा में कि इतनी फ़ौज रहेगी जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे, और वो फ़ौज किसकी होगी,
वो इंडिया की होगी। ये यहाँ पे पाकिस्तान नहीं गया था अक़वाम मुत्तहिदा में, वो जवाहरलाल नेहरू गए थे जिन्होंने जाके वहाँ पे और उन्होंने ये फ़ैसला किया। अब वही तो जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है वो तो मार रहे हैं, और हमारी ये कामयाबी है कि हमने उसको ज़िंदा रखा हुआ है, टिमटमाते हुए चिराग को। आपने 10 लाख फ़ौज उनकी वहाँ पे कैप्चर कर ली है, वो वहाँ फंसी हुई है, ठीक है। लेकिन कितने अफराद हमारे इसके लुक़्मा अजल बने, बेशुमार। एक लम्हों ने ख़ता की, सदियों ने सज़ा पाई। अगर उस वक्त इनका फ़ैसला दुरुस्त होता, उस टाइम तो इन्होंने कश्मीर और इंडिया एक हैं कांग्रेस के हवाले से गए, शेख अब्दुल्ला साहब पसों पर पेश थे। फिर बाद में जब यानी 100 प्याज भी खाने पड़ गए हमें और 100 जूते भी खाने पड़ गए, और ये हाल हो गया कि हम ना 3 में ना 13 में। जब तक हम खुद अपनी आज़ादी के लिए कोशिश नहीं करेंगे, भाई पाकिस्तान क्या करेगा? वो क्या, जब हम खुद ही मतलब है कि सुन मुन बुक मुन फॉर्म लाजो जो उन है, तो दूसरे से तवक्को करना कि यार वो हमारी जंग लड़ेगा, ये नामुनासिब है। ठीक है, शहरा गए, अब शहरा की हिफाजत वो करेंगे, आप पहले खड़े तो हों ताकि वो आपकी साथ दें। तो मेरी नज़र में कोई पॉलिसी नहीं है मेरी की हद तक ना रहें, हम मुसलमान की हद तक चले जाएँ, जो इंडिया में भी आबाद हैं, कश्मीर में भी हैं और अदर साइड पे भी हैं, और उन्हें तालीमी और माली लिहाज से हम जितना मजबूत करेंगे, इतना आने वाली नस्लें जो होंगी वो करेगी। ये कोई हथेली पे सरसों नहीं जमेगी। जब आप उनको तालीमी लिहाज से मजबूत करेंगे, उनको एक नज़रिया होगा जो उस पर मुस्तहकम हो जाएंगे, और फिर मुसलमान की बात करेंगे तो आपकी वसअत आ जाएगी आपके जहन में भी, और इंशाअल्लाह ताला कोई वजह नहीं कि आप आज़ादी से हमारा जो कहना है, या हम ये समझते हैं कि कश्मीर का मसला जिहाद के बग़ैर ये हल होना मुमकिन नहीं, इसलिए कि हम देखते आ रहे हैं कि हर एतबार से हमने मुज़ाकरात भी कर लिए, आलमी सतह पर आलमी इदारों से भी रिक्वेस्ट करके देख ली, और हर तरह की उनसे जो है हमने दरख्वास्त भी करके देख ली, हर तरह का ऑप्शन भी सामने रख लिया, लेकिन कहीं ये मसला हल होते नज़र नहीं आता। तो हमारे करीब में हमने देखा कि अफ़गानिस्तान में इतनी लंबी आज़ादी की जदोजहद के बाद अब उस कौम ने आज़ादी हासिल की, तो हमारी कौम भी इंशाअल्लाह ताला इसी तरह से, बल्कि एक दुनिया का उसूल है कि जो भी अपनी आज़ादी के लिए खड़ा होता है, आइंदा आने वाला वक्त उसी का होता है। तो हम यही उम्मीद रखते हैं कि जहाँ पर सफारती ताल्लुकात हैं वहाँ हुकूमत फ़ौजी जो है फ़ौज कशी का भी वो करे और फ़ौजी इक़दाम भी करे, ताकि ये मसला जल्द जल्द हल हो। हुकूमत पाकिस्तान ने जिस तरह की पॉलिसी अपनाई हुई है, गुज़िश्ता हुक्मरानों के मद्देमुक़ाबिल हुकूमतों के ख़िलाफ़ इन्होंने बिल्कुल लो और बेकार पॉलिसी अपनाई है, जिसकी वजह से कश्मीर की आज़ादी की काज को बहुत बड़ा नुकसान पहुँचा है। सबसे पहले तो हम आला अदलिया और आला फ़ौजी क़यादत से ये मुतालबा करते हैं कि जिस तरह से पहले से ही कश्मीर की आज़ादी के लिए जदोजहद की कोशिश की जा रही थी, पाकिस्तान की पॉलिसी थी, इसी तरह से उन मज़लूम कश्मीरियों के साथ वही पॉलिसी अपनाई जाए, उनकी आज़ादी के लिए, उनकी आज़ादी की जदोजहद के लिए उनका मुकम्मल तौर पर ताउन किया जाए। और दूसरे नंबर पर यह है कि आज़ाद कश्मीर हो या मकबूजा कश्मीर हो, आज़ादी हर एक का मकसद व मतलूब है, और वो इंशाअल्लाह जिहाद ही से हासिल होगा। और जिहाद ही के बारे में मेरे नबी ने फरमाया कि जिहाद ही सरबलंदी का ज़रिया है, तो उसी के रास्ते पर हम गामज़न होकर इंशाअल्लाह उस सरबलंदी के अमल को इख्तियार कर सकते हैं और उससे हम सरफराज हो सकते हैं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम रोज़नामा औसाफ अखबार के दफ्तर में मौजूद है, और रोज़नामा औसाफ अखबार को ये एजाज़ हासिल है कि वो हर साल 5 फरवरी को कराची में जो मुकीम कश्मीरी है उनको बुलाते हैं, उनके मौक़िफ़ और पाकिस्तान की जो पॉलिसी है कश्मीर के हवाले से, तो उस हवाले से हर साल जो है वो इवेंट मुनक़िद करते हैं। आज भी 5 फरवरी के हवाले से यहाँ पर कश्मीरियों को बुलाया गया है जो मुख्तलिफ़ पार्टियों से ताल्लुक़ रखते हैं कराची में, और उनसे भी हमने बात की और उनका मौक़िफ़ भी जाना, उनसे भी मतलब ये जानने की कोशिश की कि पाकिस्तान की पॉलिसी कैसी है, उन पर कोई नुक्ताचीनी, उसमें कोई कमी पेशी क्या होना चाहिए। और अभी रोज़नामा औसाफ अखबार के मार्केटिंग हेड सईद तौर अफशार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि रोज़नामा औसाफ अखबार की जो पॉलिसी है कश्मीर के हवाले से, और जो बड़ों के एडिटर इन चीफ की जो पॉलिसी है उस पर हमारे साथ ज़रा बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? खैरियत से? ठीक है
हमारा जी, मैं जो जब अखबार यहाँ लॉन्च किया था तो हमारे मेहताब खान साहब जो हमारे चीफ एडिटर, उन्होंने एक पॉलिसी बना के उस दिन दी थी कि कश्मीर को उजाला करना है। हम कश्मीर का एक पेज भी करते हैं पूरे मुल्क में, कश्मीर से अखबार भी हमारा निकलता है। और उन्होंने कहा था कि पहले दिन से फर्स्ट डे तो जो 2015 में मेहताब साहब ने खुद होते हुए खुद अपने साथ किया था, उसके बाद से जो है ना हम हर साल जो है ना वो कश्मीरियों को बुलाते हैं, कश्मीरी हमें बुलाते हैं और हम उसाफ में उनको जगह देते हैं कश्मीर की पॉलिसी के हवाले से। ये सारा कुछ हमारे राजा मेहताब खान अब्बासी का है। राजा मेहताब अब्बासी ने जो पॉलिसी दी हम उस पर काम कर रहे हैं।